सादिक हूँ अपने कौल का, गालिब खुदा गवाह। सादिक हूँ अपने कौल का, गालिब खुदा गवाह। कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। कल जब पॉडकास्ट पर पाली के विधायक भीमराज भाटी बोल रहे थे तो यूं लगा ठेकेदार से लेकर पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख को भी उन्होंने अपने आरोपों के लपेटे में लिया। आज हम पूर्व विधायक पारख से बातचीत करेंगे। आप सुन रहे हैं पिक्स का ऑडियो पॉडकास्ट निखिल व्यास के साथ। पाली के पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पर हैं। हम उनसे पाली से जुड़ी कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। ज्ञान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर जी। ज्ञान जी, कल हमारी आपके पाली के जो विधायक हैं भीमराज भाटी, उनसे हमसे बातचीत हो रही थी। बहुत बेबाकी से वो अपनी बात को रख रहे थे और उनका अंदाज जो था वो बड़ा बेबाक अंदाज था। तो मुझे शकील की दो पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते थे कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। आपको लगता है कि भीमराज भाटी जिस बेबाकी से ठेकेदार के खिलाफ, आपके खिलाफ जो बोल रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, आपको लगता है कि उनके इन आरोपों में कहीं सच्चाई है? अब मेरे खिलाफ क्या आरोप लगे मुझे पता नहीं इसमें, जी पर उनकी बकवास करने की आदत है। जी अगर आरोप है तो बकायदा कार्रवाई करनी चाहिए उसको। जी हाँ, अगर ठेकेदार के खिलाफ भी कोई आरोप है जी तो जनप्रतिनिधि के नाते उसको जहाँ जिस विभाग में संबंधित है जी उसके वो लेकर कुछ तो कुछ कार्रवाई उसको करनी चाहिए। जी। हमने उनको पूछा था कि अगर आप खुद वहां पर विधायक हैं इस वक्त, तो आप उस पर ठेकेदार को, जो आप बता रहे हैं कि वो शब्द, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ठेकेदार जो है वो बहुत उठाई गिरा टाइप का है और राजनीतिक संरक्षण है। और राजनीतिक संरक्षण पर जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आपका नाम आता है कि ज्ञानचंद पारख जब विधायक रहे हैं, लंबे समय से आपने वहाँ बीजेपी की राजनीति की है, तो इस तरह के लोगों को आपने संरक्षित कर रखा है। अब किसी के ऊपर वो आरोप लगा दे, जी वो तो उनकी उनकी खुद की इच्छा की बात है। जी मैं क्या संरक्षण दूंगा भाई, मेरा तो खुद का जीवन बहुत ही साफ सुथरा रहा है जी और कभी भी मैंने किसी भी गलत ठेकेदार के पक्ष में कभी किसी प्रकार की कोई पैरवी नहीं की। जी और कोई ठेकेदार काम नहीं करता है तो बकायदा उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी जब जब आवश्यकता पड़ी जी तो सरकार को लिखा भी है। जी अपनी नाकामी का दोष ठेकेदार पर डालना, जी ये तो की बात है, नाकामी उनकी। जी देखिए ना, उन्होंने अगर वो ठेकेदार गड़बड़ है तो कलेक्टर से शिकायत की, कई विभाग के मंत्री महोदय से शिकायत की, कहीं और शिकायत की, कहीं नहीं है, उनको शिकायत नहीं की है। उनका ही कहना है कि मैं शिकायतें लगातार कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपका संरक्षण प्राप्त है तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। मैं तो अभी कुछ नहीं हुई, विधायक तो वो है ना, जी विधानसभा भी इनके पास है ना, जी वहां भी तो उठा सकते हैं मैटर, क्यों नहीं जी उठी? और खुद अपने आप को इतना असहाय, इतना लाचार मान रहे हैं कि विधायक होने के बावजूद भी गलत के विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल लाचार बेबस आदमी है वो। जी। और आप जैसा कह रहे हैं कि अपनी वो इस तरह के अपनी उनके आरोप है तो वो बकवास है। से बकवास कह रहे थे भाई, जी जिनसे बकवास कह रहे थे। जी 5 बार आ रहा है, एक बार सहानुभूति मिल गई इसको, जी वो कि गिड़गिड़ा के बन गए, लेकिन आज वापस क्या हालत जनता के बीच में, जनता बता देगी। जी। जनता तो बोल रही है ज्ञान जी की लगातार आपने वहां पर राजनीति की है। पाली में इस बार जब पूरे राजस्थान में एक अच्छा मानसून रहा, पाली में जब बरसात आई, तो पाली के लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही है वो कह रही है कि पाली की सड़कें तो नदारद हो गई हैं, अब हमें गड्ढों में चलने की आदत सी हो गई है। कब हुआ? मेरे जाने के बाद हुआ ना। लेकिन नहीं हुआ ना। सड़कें तो आपकी कार्यकाल में बनी थी। नहीं नहीं, तो सड़कें कोई 25 साल टिकती है? 25 साल की रात में सड़कें तो बनती है, बिगड़ती जी, बनती 23 में बनी और 24 में बिगड़ गई। है। हाँ हाँ, आपके 9 महीने में बिगड़ी है ना। जी 23 में हट गया, उसके बाद बिगड़ी है ना। अच्छा, आपके हटने के बाद सारी सड़कें मेरी थोड़ी बनी है सारी सड़कें। जी अगर नगद पैसे से बनाई होगी, किसी ने बनाई होगी, जी। तो उस बात को भी 10 महीने हो गए तो। लेकिन वो नया गांव में बताते हैं कि करीबन करोड़ों मैंने रुपए लगते लगातार शिकायतें की है, मैंने एंटी करप्शन में खुद के अपने लेटर पर उसकी शिकायतें की है, एक बार नहीं कई बार की है, मैंने जांच बिठाई है, मैंने विधानसभा मैटर उठाए है ये। हैं। जी, उस पर कोई कार्रवाई हुई फिर? बिल्कुल जांच चल रही है, एंटी करप्शन मैटर पेंडिंग है ये। जी। मैंने लगातार शिकायत की है। इस बार क्या आपकी नज़र में क्या रहा? पाली जो है वो बरसात झेल पाई, पाली शहर खास तौर पर? नहीं,
बड़े स्तर पर जो लापरवाही हुई नालों की सफाई को लेकर, जी, वो बड़ा कारण था। अगर समय पर नाली नाले साफ हो जाते, सीवरेज समय पर सफाई कर दी जाती, तो इतनी प्रगति नहीं होती। जी, तो ये तो रोजमर्रा के काम में जो रोज करने होते हैं। जी। कहते हैं कि पाली में एक बड़ी समस्या तो सड़कों की रही, जो इस बार बरसात में बिल्कुल साफ हो गई। बताते हैं कि वहाँ के कुछ परंपरागत जो तालाब हैं, उन पर भी बड़े अतिक्रमण हैं। क्या ये सही है? हाँ, तो ये काम किसका होता है? नहीं, अतिक्रमण कुछ होंगे, नहीं हुए कुछ होंगे, जी, हटाना कौन मना करता है उसको? खुद जी, होगा, किसने रोका? ये काम वहाँ लोकल बॉडी का होता है, करे अपना काम वो। जी। वो कह रहे थे कि हमने जब पाली के औद्योगिक क्षेत्र पर हमने जब बातचीत करी, हमने कहा प्रदूषण की बात है, हमने जो मौजूदा विधायक है उनसे हमने बात करी, तो जैसे ही हमने प्रदूषण पर और पाली की इकाइयों पर बात करी, तो उनका ये कहना था कि हमारे पूर्व विधायक ज्ञान जी हैं, जिनको मैं चंदा मामा के नाम से कहता हूँ, कि ये सब चंदा वसूली के कारण न तो कभी पर्याप्त इस प्रदूषण पे कोई कार्रवाई हो पाई, न इन फैक्ट्रियों पर कुछ लग पाया। मैंने कहा ना, उसको बकवास करने की आदत बनी हुई है। आप सही से ही बताइए वास्तविक स्थिति क्या है पाली में? आप तो लंबे समय तक वहाँ विधायक रहे, लगातार हाँ हाँ, जनता ने आपको बकायदा। चुना है। हाँ, बकायदा पॉलिसी को लेकर पाली की इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। पाली में जेडली चालू है, एक प्लांट टर्सरी चालू है। जी, ठीक है, ये जो पॉलिसी की समस्या है, जी, ऐसा नहीं कि पाली में ही है, बाकी जगह भी है, जैसे जयपुर में है, जी, बागोदरा में है, जोधपुर में है। और माननीय एनजीटी ने खुद ने पाली के प्रयासों को सबसे बेहतर प्रयास माना। मतलब कौन के एनजीटी ने जी, कि जो प्रयास पाली में हुए हैं, वैसे प्रयास कहीं भी नहीं हुए हैं। जी, तो पाली वालों ने, पाली की इंडस्ट्री ने काफी काम किया भाई। और मैं एनजीटी एनजीटी के जी, मिनट्स में एनजीटी ने कहा ही है। जी। नहीं, एनजीटी ने आप वहाँ पे लगातार ज्ञान जी वहाँ पर विधायक रहे हैं, जनता आपको चुनती रही है। आप हमें थोड़ा ही बताइए कि पाली के डेवलपमेंट को लेकर, चाहे वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, वहाँ की इंडस्ट्री को लेकर हो, वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज को लेकर हो, आपकी ओर से कब-कब क्या-क्या प्रयास किया गया? क्योंकि आपसे जो मेरी बातचीत हो रही है, वो पाली पाली के की जनता सुन रही है। पाली पाली के जितने बड़े काम हैं, वो सारे के सारे मेरे प्रयासों से हुए हैं। जैसे? चाहे चाहे पानी की स्कीम है, चाहे जबई बांध से लेकर गोबर तक की पाइपें है, चाहे पानी का मेडिकल कॉलेज है, चाहे हर गांव तक पानी का जो भी एक सिस्टम खड़ा करना है, वो सारा कुछ है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जी, जो रोज मेंटेन करनी होती है आपको। जी, पानी की पाइपें बिछाना, टंकी बनाना, फिल्टर बनाना एक पार्ट हो गया। जी, पर पानी की सप्लाई ये रेगुलर पार्ट होता है। जी। ये सारा बना भी दिया और सप्लाई बरोबर नहीं है, पानी इसकी बरोबर नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग या तो एडमिनिस्ट्रेशन और करे या संबंधित डिपार्टमेंट करे। डिपार्टमेंट को रोज करे। जी, तो शायद ठीक है, ये नहीं हो पाई। नहीं होती है, ऐसा नहीं है। समस्या पहले से काफी कम हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ तो ये ना, जी, काफी कम हुआ है, रिकॉर्ड काम हुआ है। लेकिन इस बारिश ने आपकी सारी जो ईमानदारी रही है काम को लेकर, ठेकेदारों की या जो पैसा जो सरकार का खर्च हुआ उस पर, वो सारी सड़कें पानी में कहीं न कहीं बह गई। ये सड़कें नगर निगम बनाती है, विधायक का इसमें कोई इंवॉल्व नहीं होता। जी, विधायक तो अगर गलत है, शिकायत कर सकता है, ऊपर ने कोई कार्रवाई कर सकता है। जी, बाकी एजेंसी नगर निगम या जो नगर परिषद थी पहले, उसकी होती है। वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी लगातार मैंने शिकायतें की, मैंने विधानसभा उठाया है। और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार राज्य सरकार ने विधानसभा के पटल पर मेरे ही मुद्दे पर यहाँ के जो चेयरमैन थे, जो सस्पेंड भी किया, बाद में कोर्ट से स्टे मिल गया, वो अलग बात है। जी। वहीं से आपके उनके बीच का विवाद भी है, जो राकेश भाटी पूर्व चेयरमैन रहे। भ्रष्टाचार को लेकर विवाद है। जी, ये कहते हैं कि कभी आप ही ने इनको चेयरमैन बनाया, फिर आप ही के अगेंस्ट हुए और उसके बाद आपका विवाद बढ़ता गया। भ्रष्टाचार को लेके अगेंस्ट हुए, जी, जब भ्रष्टाचार किया, मैंने रोका टोका तो अगेंस्ट हो गए मेरे। जी, जी। तो किस तरह का था, मतलब अगर आपको लगता है कि आप जब विधायक थे तब भी आप जो आपका वहाँ तो निगम बन गया है, तो महापौर हो गई हैं, लेकिन उससे पहले जब कहानी रही होगी, तो किस तरह का विवाद आप दोनों में रहा? क्योंकि आप कहते हैं कि विधायक हैं, मुनीश्वर में हमारा ज़्यादा। लेकर कार्यशैली को लेकर भाई, कार्यशैली को लेकर जी, आपको लगता है कि जो उनकी कार्यशैली है वो सही नहीं थी और उसी का आज खामियाजा शहर भुगत रहा मैं वो तो पूरा पाली कह रहा है ना, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पाली की सड़कें कह रही, इस बात की गवाही दे रही है वो। है? जी, दुनिया भर की जो शिकायतें हैं, उस बात की गवाही दे रहे हैं। जी। क्या माने, वर्तमान विधायक कहते हैं कि पूर्व विधायक के संरक्षण है इन ठेकेदारों को, आप कह रहे हैं कि
कार्रवाई मैंने भी इस पे लिखा है, विधानसभा के पटल पे लिखा है, तो कुल मिला के आज की नहीं हूँ, अब मैं न तो विधायक हूँ, अब जी न नगर निगम मेरे हाथ में, मेरा सेक्शन कैसे होगा? नहीं आज और नहीं मेरा पहले प्रश्न है तो शिकायत करे ना, शिकायत करे ना। जी पहले दिन मेरा सेक्शन कैसे होगा? जी एक एमएलए के कंट्रोल में तो होता नहीं है, तो नगर निगम के कंट्रोल में होता है। जी ठेकेदार तो जी काम कराने वाली एजेंसी नगर निगम या नगर परिषद जो पहले थी, जी तो मेरा कंट्रोल कैसे? मेरा कंट्रोल तो यही है, गलत काम होता था मैं रोकता था, टोकता था, जी। और ये कंट्रोल है, और क्या कंट्रोल है मेरा? तो उसका कोई असर हुआ, कोई कार्रवाई हुई? आपने विधानसभा में भी रखा, आप कह रहे हैं अभी भी वो मामला पेंडिंग। मैंने कई सारे पेमेंट भी जैसे ना उनको है पीछे पड़ के, जो गलत काम थे, जो काम हुए नहीं और बिल बन गए, उनको भी है मैंने, जी काम हुई नहीं बिल बन गए। तो उसको लेकर भी आपके लिए नाराज होंगे ठेकेदार, तो फिर आपका संरक्षण क्या हुआ? आपसे तो नाराज होंगे ठेकेदार। तब जान के ठेकेदार मुझसे कुछ नहीं है, पूरी परेशान थी है। जी पाली की जनता तो लगातार आपको इसीलिए चुन रही थी कि पाली का विकास हो, लेकिन पाली का विकास आप कह रहे हैं कि आपने पानी पर मुझे लगातार 5 बार एमएलए से पहले चेयरमैन, तो लगातार कुछ किया होगा तभी जीता हूँ। इस बार ठीक है, वो रोडों की जीत गया, सहानुभूति कि मेरा अंतिम चुनाव है, मरने वाला हूँ, एक बार मुझे बस मेरे मरने से पहले मुझे करा दो, मुझे मरने से पहले करा दो। जी जीत गया तो जीत गया, एक बार वक्त क्या। तो फिर तो बात तो वही हो गई कि लगातार पहले आप जीतते रहे, अब वो जीत गए। आप कह रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप संरक्षण करते हैं ऐसे लोगों का। वो तो जनता का क्या होगा ज्ञान? और जनता के लिए काम करिए, रोज काम कर रहा हूँ, तब भी काम कर रहा हूँ। बाहर के दौरान आप पूछने पाले वालों को कि किस व्यक्ति ने काम किया, जी तो पता जानता है कि एक मात्र मैं हूँ जिसने दिल्ली के लिए घूम के काम किया है। ये तो जूते बेचने के दर से घूमने तो लेकिन तक में नहीं गए। जी देखा होगा वीडियो पर, देखा होगा जूते बेचने वाला, जी जी देखा अपन नहीं देखा? मैं नहीं देख पाया, लेकिन मुझे तो जो पाली से लगातार जो लोगों के कॉल आए वो ये आए कि हमने एक पाली की एक चिट्ठी देखी थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आपके जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी थी कि साहब अब कुछ सड़कें बच गई हैं इन गड्ढों के बीच में, वो भी हटा दो, ताकि हम पाली के लोग इसी संस्कृति में जिए कि हमें गड्ढों में ही जीना है। तो पाली की सड़कों का दोषी कौन? आपकी जो सरकार रही वो, या आज जो सरकार है वो, या जो विधायक है वो? नहीं, सरकार क्या करे इसमें? ये लोकल काम होता है, लोकल बॉडी का। जी ये काम लोकल बॉडी का होता है। जी राज्य सरकार से तो पैसा देती है, उस पैसे का सही उपयोग नहीं करवाना भी तो लोकल बॉडी का काम है। वो लोकल बॉडी का काम है ना। जी पैसा लोकल बॉडी को दिया, जी उसने उसका दुरुपयोग किया है, भ्रष्टाचार में पैसा बर्बाद कर दे, इसकी जांच करवा रहे हैं, जी तो पेमेंट तो दिया। जी पेमेंट तो बताते हैं कि लगभग पूरा पेमेंट हो चुका है। नहीं, लगभग नहीं हुआ, लगभग नहीं। जी जो हुआ है उस पर, जो हो गया उसकी वसूली होगी। नहीं, वो तो क्या सरकार क्या करे, जांच में कितना कितना आएगा वो तो बाद में, वो तो सरकार करेगी। जी रिपोर्ट में चल रही है, मुझे पता है, एंटी करप्शन में जांच चल रही है इसकी। जी क्योंकि गारंटी पीरियड की सड़कें उखड़ गई। हाँ जी और मैं नहीं हुआ होगा, कुछ पार्ट हुआ होगा। लेकिन अब आप कभी पाली की जनता को ज्ञान जी ये पूछते हैं कि भाई आपके पास वो आया था कि मेरा अंतिम चुनाव है, मुझे जिता दो, लोगों ने जिता दिया, तो अब लोग कुछ कहते हैं आपको वापस कि हमने अंतिम? जनता से पूछो ना, वो जनता बता देगी आपको। जी नहीं, आपके पास तो जनता आती है ना, आप तो खुद जनता, आपके यहाँ तो सुबह से आना। उसका जवाब जनता का नहीं है, जनता का सवाल है, जनता को कुछ तो बता देंगे खुद ही। जी नहीं, जनता की नुमाइंदगी आप भी करते रहे हैं, तो आपको जनता का दर्द तो पता ही होगा ना। हाँ तो जनता आपको लगातार सुन रही है, आपको विधानसभा में भेज रही है ज्ञान। काम दर्द बांटने का काम किया ना, पूछो ना, ये जनता बताएगी, जनता बताएगी। जी नहीं, जनता तो बता ही रही है, जनता तो हमें बता ही रही है। जनता यही तो जानना चाहती है कि दो नेताओं की लड़ाई में पिस तो जनता ही रही है ना, ना तो ठेकेदार पे कोई कार्रवाई हुई। लड़ाई नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, अपना काम पर लड़ाई का ही। जी नहीं, लड़ाई राजनीतिक लड़ाई की बात है। मैंने आपको कहा नहीं, आपने मुझे पूछा, मैंने तो उसके ऊपर कोई आरोप लगा नहीं, जो आपने पूछा उसका जवाब दिया मैंने तो। जी नहीं, उन्होंने आरोप लगाए हैं तो हमने इसलिए आपसे पूछा, मैं पत्रकारिता के नाते। जी मैंने चला कि आपको कहा नहीं भी कि आरोप है, वो आपने मुझे जो पूछा था उसका जवाब दिया है। मैंने ज्ञान जी इसलिए कहा है कि अगर एक विधायक पूर्व विधायक पर आरोप लगाते हैं और सिर्फ मैं उनके आरोपों को सुना देता हूँ तो वो एक तरफा होगा। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुने, मेरा झगड़ा कहाँ है भाई? मैंने तो कहा ही नहीं कि वो नाकाम, मैंने तो कभी कहा ही नहीं। आपने मुझे पूछा उसका जवाब दिया मैंने तो। जी मुझे जो मेरी जिम्मेवारी निभानी थी वो मैं निभाने का पूरा प्रयास किया, इस बात की जो जनता दे देगी। जी तो मैंने तो इस बात के दौरान जो काम किया है जी और कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रहा, जी मैं हर जगह खड़ा रहा हूँ
और जो समाधान कर सकता था उसको करने के लिए दिन रात मैंने ये किया है। ये बात चिंता क्या देगी, मैं क्या कहूँ। जी, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा काम इस वक्त आपके सामने क्या लगता है कि अगर आप चाहे हार गए हैं, आप विधायक वहाँ पर नहीं हैं, आप जैसा बता रहे हैं, चलिए विधायक नहीं है, लेकिन एक बड़ा आपको क्या लगता है कि पाली के लोगों के लिए आपको सबसे बड़ी आवाज़ इस वक्त क्या रखनी चाहिए, जो सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पाली में है? नहीं, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, इनको दुरुस्त कराना होगा। जी, ये दुरुस्त होंगे तो तभी, और अतिवृष्टि हुई तो इतना संकट नहीं भोगना पड़ेगा जो इस बार भोगा तो। जी। और फिर ये जो इस वक्त जो सड़कें बनेंगी, जैसे गारंटी पीरियड में बनी, इस वक्त बनेगी, तो उस वक्त कुछ खास इस पर ध्यान देंगे, कुछ तवज्जो देंगे ताकि कम से कम सड़कें जो गारंटी पीरियड में वो तो रहें? जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा, जो मेरे कार्य क्षेत्र में होगा, वो काम मैं करूंगा। जी। तो पाली ने जनता ने जो इस बार आपको नकारा, वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये कहा कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, मुझे जिता दीजिए, इसलिए आपने भी, जनता ने ये सोच के चलो जिता दो, अंतिम चुनाव है? वो सहानुभूति, ओनली सहानुभूति, और कोई वजह नहीं। जी। बाकी विकास और विजन पे और काम पर कोई नाराजगी नहीं थी। जी, कोई नाराजगी नहीं। जी, मतलब विकास और विजन पर और बात को तो ज्ञान जी को जिता रही थी जनता, लेकिन सहानुभूति के तौर पर इनको जिता दी। सहानुभूति ये सेक्टर काम आया बड़ा। जी, जी, ये लगातार इतनी बार हार गया बेचारा, 5 बार हार गया, इसको एक बार जारी को बार और मौका देंगे, मरने वाला है, कोई बार जिता दूंगी, काफी चला पाली में। जी, बेचारा बना के जिता दिया जनता ने। जी, जी। चलिए पाली की जी, पाली की सड़क पर हमारी मेन बात थी कि इस बार सबसे ज़्यादा अगर मीडिया में हमने खबरों को पढ़ा तो ये पढ़ा कि इस बार जब बारिश आई तो पाली की सड़कें बह गई, जो गारंटी में थी वो भी बह गई और जो ना थी वो भी बह गई। तो हमने पहले बात करी मौजूदा विधायक से, मौजूदा विधायक ने कहा कि भाई ये तो सब ठेकेदार बेईमान हैं, ये सब संरक्षित है हमारे पूर्व विधायक ठीक से। करे ना भाई, विधायक है ना, वो तो बहुत ताकतवर है। वो तो कहते हैं विधायक क्या होता है, इसकी ताकत में देखो, वो ये अपने भाषण में कई बार कहता है। जी, वो जो बेईमान है उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, लिखने का साहस तो करे वो। जी, बोलने हम बात लगे तो तुम लिखित में साहस तो करे उसके खिलाफ लिखने का। जी। हाँ, वो इतनी बेबाकी से बोल रहे थे तो हमने कहा कि सच्चाई कितनी है आपसे जान लें। वो साहस तो करे लिखने का। कुछ विधानसभा में उठाए ना, उनको मौका मिले ना कई बार उठाने का। जी, यात्रा मुद्दे बहुत है, कोई व्यक्तिगत रंजिश के मुद्दे उठाए, जी, स्वास्थ्य मुद्दे बहुत कम उठाए, किसी व्यक्तिगत नाराजगी है तो उसके खिलाफ विधानसभा का दुरुपयोग किया इसने। जी। अभी जब बजट आया था विधानसभा से, जब पाली को बजट मिला तो विधायक ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बड़ी तारीफ करी कि आपने हमारे विधानसभा में इतना बजट दिया। तो जब हमने पूछा तो उनका ये कहना है कि अगर काम अच्छा हुआ है तो उसमें विधायक के नाते मुझे बधाई देना बनता है। ये तो चलो उनकी समझदारी की बात है। जी। अब उस बजट का सही उपयोग हो जाएगी, इसकी मॉनिटरिंग पर आप नजर तो रखेंगे? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस